आग बढ़ावे खातिर रउआ हाथ जोड़ के हमने निहोरा विनती करता निशान कि रउआ सब केहू के एक एक वोट एनडीए के मिले के चाहिए। सीवान में कानून के राज खातिर जरूरी बाकी फिर से एक बार एनडीए के सरकार बनो। बिहार के अंदर भी हर पेशेवर माफिया और आपराधिक आरजेडी और कांग्रेस का शागिर्द है। ये कांग्रेस और आरजेडी के लोग ये वही लोग हैं जिन्होंने भगवान राम की रथ यात्रा को रोकने का काम किया था। मानव दूर पशुओं का भी चारा हजम करके पूरे बिहार के नौजवानों के सामने भीषण संकट खड़ा कर। याद करना, अगर कांग्रेस और आरजेडी जीतती है तो गरीब के राशन को सबसे पहले बंद करके हजम कर डालेंगे। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं आज बिहार में 3 सभा कर रहे हैं। सबसे पहले सिवान की जो 8 विधानसभा की सीट है उस पर एनडीए प्रत्याशियों के लिए उन्होंने वोट की अपील की है। मंगल पांडे भी स्टेज पर मौजूद थे और मंगल पांडे ने हाथ जोड़कर भोजपुरी में लोगों से, आम जनता से वोट की अपील करते हुए नजर आए हैं। और साथ ही योगी आदित्यनाथ ने राजद और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। कहा है कि अपराधी इनके शागिर्द हैं, किस तरीके से इनके राज में चारा चोरी हुआ पशुओं का, इसके अलावे अपराध कितना बड़ा, इन तमाम चीज़ों को, युवाओं का पहचान जो है वो धूमिल किया गया। बिहार के नाम पे जो बिहार का जो पहचान था उसे खराब किया गया। योगी आदित्यनाथ मंच से गरज रहे थे और साथ ही मंगल पांडे भी मंच पे मौजूद थे। क्या कुछ कह रहे हैं आप सुनिए। अपनी सीवान वासी के दिल में अगाध प्रेम, श्रद्धा और स्नेह रहेगा। आज वह प्रेम, श्रद्धा, स्नेह कि कल रात से बरखा होता, तेज बरखा होता, मुख्यमंत्री जी कल रात भर पानी छूटा नहीं बालाजी जी, और आज सुबह 10:30 बजे तक वर्षा हो रही थी। उसके बावजूद आज हजारों हजार के संख्या में लोग सबके हो अपना आदरणीय महाराज जी के स्वागत और अभिनंदन खातिर आई बनी सर। हम हृदय से सब कहूं के आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। आज विधानसभा के चुनाव होने वाला बा ये सीवान में, और 6 नवंबर के चुनाव में रउआ सब केहू के आशीर्वाद एनडीए के हमनी प्रत्याशी सब केहू के मिले के चाहिए। एक खातिर हमनी उपस्थित भइल बनी सक, एक खातिर हमनी जी आज इकट्ठा भइल बनी सक। आज मंच पर दुरौंधा के प्रत्याशी कर्णजीत सिंह जी बड़े, उनको के आशीर्वाद मिले के चाहिए कमल फूल पर। इनरदेव सिंह पटेल जी जदयू के उम्मीदवार बानी, उहो के आशीर्वाद मिले के चाहिए तीर छाप पर। हम रउआ सबके बीच में उम्मीदवार बानी भारतीय जनता पार्टी के तरफ से, तो हमरो आशीर्वाद मिले के चाहिए कमल के फूल छाप पर। हम बिहार के विकास खातिर, सिवान में शांति के साथ विकास खातिर, सिवान में कानून के राज खातिर जरूरी बा कि फिर से एक बार एनडीए के सरकार बनो। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में डबल इंजन के सरकार के द्वारा गांव, गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान, पुरुष, महिला, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा सब समाज खातिर जौन विकास के काम भइल बा, ये विकास के काम के आगे बढ़ावत रहे के बा, तो हमनी के फिर से बिहार में एनडीए के सरकार बनावे के हुई। नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी के हाथ के मजबूत करे के हुई। और साथ में जो हमनी के नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, जीतनराम मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा जी बानी, वो के हाथ के मजबूत करे को हुई। आज सिवान के विकास खातिर, बिहार के आग बढ़ावे खातिर रउआ हाथ जोड़ के हमने निहोरा विनती करता निशान कि रउआ सब केहू के एक एक वोट एनडीए के मिले के चाहिए। हम सिवान से प्रत्याशी बानी, हमार वोटिंग मशीन पर दूसरा नंबर पर चुनाव चिन्ह बा, 2 नंबर पर बटन दबा के वो दिन सिवान विधानसभा क्षेत्र से अपन आशीर्वाद रुआ लोग इंदी रुआ सब के विश्वास और भरोसा दिवावतनी। 13 साल से एमएलसी के रूप में और 6 साल से बिहार सरकार के मंत्री के रूप में जो सेवा हम कैले बनी, इस सेवा के सिवान विधानसभा के प्रतिनिधि के रूप में
और मेहनत से और ईमानदारी से रउआ लोग इनके बीच में रह के रउआ लोग इनके साथ कदम से कदम मिला के साथ चल के ये सिवान के विकसित सिवान बनावे के काम रउआ सबके हुके आशीर्वाद से हम करेब। ये बात के हम विश्वास दिवावतनी। आज हमनी के बीच में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी आयल बनी। हम चाहतनी कि वहां के बात हमनी सबके सुनी सन और हमनी के बहुत सौभाग्य बा कि आज योगी जी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज हमनी के बीच में उपस्थित बने। तो हम रउआ सब केहू से भी विनती करे कि जौन महाराज जी के आग्रह अपील होके वो आग्रह अपील के हर घर तक हमनी के पहुंचावे के बा। वो आग्रह अपील के हर दरवाजा तक पहुंचावे के बा और हर व्यक्ति तक पहुंचावे के बा। अपन आशीष देवे भी वहां का आयल बनी, आशीर्वाद मांगे भी आयल बनी, समर्थन मांगे भी आयल बनी। तो वहां के जौन जौन बात आज हमनी सबके बीच में राखे हम सबके उससे आग्रह करे कि यह बात के हर गांव के घर तक, हर शहर के हर गली मोहल्ला के घर तक हमनी पहुंचाए सन। आज 14 तारीख के जब गिनती हुई तो सिवान जिला में एनडीए के परचम लहराए सन। एक संकट खड़ा किया, बिहार के विकास को बाधित किया और बहनों और भाइयों, जो बचा खुचा था उस बचे खुचे को बाकी तो आरजेडी ने पूरा करके रख दिया। आप याद करिए आरजेडी के समय बिहार के अंदर अपराध और अपहरण एक उद्योग बन चुका था। आरजेडी के समय बिहार के अंदर किस प्रकार की अराजकता थी, किस प्रकार की गुंडागिर्दी थी, परिवारवाद किस कदर हावी होकर के एक ही परिवार और नातेदार रिश्तेदार पूरे बिहार को रौंदने का कार्य कर रहे थे, बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर रहे थे और मानव तो दूर पशुओं का भी चारा हजम करके पूरे बिहार के नौजवानों के सामने भीषण संकट खड़ा कर दिए थे। बहनों और भाइयों, ये भारत आभारी है प्रधानमंत्री मोदी जी का। एक गरीब के घर में पैदा होने वाला और सामान्य नागरिक के रूप में अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ाने वाले नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2014 में भारत को नेतृत्व देना प्रारंभ किया। आज आप देखते होंगे देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में निःशुल्क स्वास्थ्य की बीमा का कवर किया है। एनडीए की, बीजेपी और जदयू की इस सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, नीतीश बाबू के नेतृत्व में काम बिहार के अंदर हो रहा है। बहनों और भाइयों, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए और मोदी जी ने तो कहा है हर गरीब के सिर को ढकने के लिए छत देंगे। ये काम कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? ये काम आरजेडी ने 15 वर्षों में क्यों नहीं किया? मोदी जी ने 11 वर्ष में करके दिखा दिया। बहनों और भाइयों, आज जो ये लोग इंडी गठबंधन के रूप में आपके सामने आ रहे हैं, ये लोग विरासत को गाली देते हैं, विकास को बाधित करते हैं और गरीबों के कल्याण के लिए चल रही इन योजनाओं में फिर से डकैती डालने का और उसे हजम करने की रणनीति के तहत ये लोग सत्ता में काबिज होना चाहते हैं। याद करना, अगर कांग्रेस और आरजेडी जीतती है तो गरीब के राशन को सबसे पहले बंद करके हजम कर डालेंगे। नौजवानों की नौकरी के इस नाम पर ये लोग नौकरी तो नहीं देंगे, नौकरी के नाम पर आपकी जमीन को भी हजम कर डालेंगे।
ये लोग विकास तो नहीं कराएंगे, लेकिन विकास के नाम पर माफिया राज को फिर से ला करके नग्न तांडव करवाने का कार्य सीवान के अंदर और बिहार के अंदर फिर से करने का कार्य करेंगे। याद उत्तर प्रदेश के अंदर और पेशेवर अपराधी और माफिया समाजवादी पार्टी का शागिर्द है, ऐसे ही बिहार के अंदर भी हर पेशेवर माफिया और अपराधी आरजेडी और कांग्रेस का शागिर्द है। इनको पनपने नहीं देना है, कतई पनपने नहीं देना है, आगे नहीं बढ़ने देना है, क्योंकि आप इनको जब भी आगे बढ़ने का अवसर देंगे, बहनों और भाइयों, ये गरीब के हक पे डकैती डालेंगे, बहन और बेटियों की सुरक्षा पर ये लोग सेंध लगाएंगे, रोजगार को छीनने का कार्य करेंगे और अन्नदाता किसानों की खुशहाली को ये लोग हर हाल में रौंदने का कार्य करेंगे। इनको किसी भी स्थिति में आने नहीं देना है और इसके लिए मैं आप सभी सिवान के अपने बहन और भाइयों का आह्वान करने के लिए आज लखनऊ से विशेष रूप से आया हूं। बहन और भाइयों, मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं, ये कांग्रेस के लोग, ये कांग्रेस और आरजेडी के लोग, ये वही लोग हैं जिन्होंने भगवान राम की रथ यात्रा को रोकने का काम किया था। ये वही लोग हैं जिन्हें भगवान राम और भगवान कृष्ण की विरासत पर गौरव की अनुभूति नहीं होती, जिन्हें बुद्ध की परंपरा पर गौरव की अनुभूति नहीं होती, जो लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, जिन लोगों ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का और कर्पूरी ठाकुर जी का जिन लोगों ने अपमान किया हो, वे कांग्रेस के लोग। आज आवश्यकता पड़ती है कैसे इन लोगों ने बिहार के ही पुत्र से सीताराम केसरी को अपमानित किया था। यही तो कांग्रेस है। तो आपने मंगल पांडे और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को सुना। एक तरफ जहां मंगल पांडे भोजपुरी में जनता से वोट के लिए अपील कर रहे थे, उन्होंने कहा है कि मैं किस तरीके से एमएलसी रहा, उसके बाद मंत्री बना, उसके बाद अब आपके बीच आया हूं, आप अपनी सेवा के मौका को दीजिए। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आरजेडी और कांग्रेस जो है वो किस तरीके से बिहार को लूटने का काम किया है, याद दिलाया है, लालू राबड़ी शासनकाल को याद दिलाया है। आपने वीडियो में देखा है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।